वेलकम क्लास। तो हम लोग आज ईएमआई का कुछ क्रिटिकल थिंकिंग देखेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब थोड़ा सा टेढ़े सवाल, है ना। और एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा ईएमआई क्रिटिकल थिंकिंग में, फर्स्ट नंबर एक फिगर दिख रहा है। ये एक सर्कुलर लूप है ना, ये एक सर्कुलर लूप है और इसके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसके थ्रू एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग इस तरीके से आर पार। ओके, क्या फेनोमेना इसमें देखने को मिलेगा? क्या कोई करंट इंड्यूस हो? नहीं होगा, या होगा तो शायद क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, या फिर लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि द करंट विल चेंज द डायरेक्शन एज इलेक्ट्रॉन पासेस बाय। जैसे इलेक्ट्रॉन पास करेगा उस करंट क्या करेगा अपना, ऐसे करंट इसमें जो इंड्यूस्ड होगा, इंड्यूस करंट, वो डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो होना क्या है, ये एक बात को देखा जाए, है ना। होना क्या है इस बात को देखा जाए तो क्या होगा अगर इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर ट्रेवल कर रहा है। इससे पहले मैं एक बात पूछूं, अगर सिंपल करंट फ्लो होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, लेकिन अगर करंट कंटिन्यूअस स्टेडी करंट अगर इसमें होता, अगर इसमें स्टेडी करंट होता तो इससे लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती, और लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू अगर कांस्टेंट हो जाती तो कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। ठीक है, कहे कि फिर जो फ्लक्स होता वो वेरी नहीं करता, तो वेरिएशन नहीं होता तो कोई भी करंट इसमें इंड्यूस नहीं होता। अब इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जैसे जैसे क्लोजर होगा यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ता जाएगा, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा जब तक ये इस पोर्शन तक आता है ना, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। फिर जैसे ही ये इस हाफ पोर्शन से आगे की तरफ बढ़ेगा, ईएमएफ क्या होगा, सॉरी फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगा। जब फ्लक्स डिक्रीज करने लगेगा तो एज ए रिजल्ट होगा ये कि फिर से ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन अब की डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, रिवर्स कर जाएगा, रिवर्स कर जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी रिवर्स्ड एज इट पासेस, चेंज द डायरेक्शन एज इलेक्ट्रॉन पासेस बाय। जब इसे ट्रेवल करा वो सिंगल इलेक्ट्रॉन, तब इसमें सपोज दैट कि एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट सेटअप हुआ है तो जैसे वो दूसरे तरफ जाने लगेगा वो करंट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये जो है सो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लिया जाए। दो डिफरेंट कॉइल्स हैं, ये आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है। ये दो डिफरेंट कॉइल्स हैं जिनका सेल्फ इंडक्टेंस, पहले का L1 दिया हुआ है 8 मिली हेनरी और दूसरे का इंडक्टेंस दिया हुआ है 2 मिली हेनरी। ठीक है, कह रहा है कि द करंट इन वन कॉइल इज इंक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट, द करंट इन द सेकेंड कॉइल इज ऑल्सो इंक्रीज एट द सेम रेट। इसमें जो di/dt है वही सेम di/dt इसमें भी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दोनों का क्या है, सेम दिया जा रहा है। ठीक है, एज ए सर्टेन इंस्टेंट द पावर एट ए सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम द पावर गिवन टू द कॉइल्स इज सेम। जो पावर सप्लाई दिया जा रहा है वो भी एक सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, दोनों ही कॉइल में, एक सोलेनॉइड ये होगा, एक सोलेनॉइड ये होगा, दोनों में क्या है, सेम हो रहा है किसी टाइम इंस्टेंट पर। एट दैट टाइम द करंट ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज एनर्जी, इसमें कह रहा है कि उस समय करंट I1 है, वोल्टेज V1 है और वर्क डन जो है W1 है। इसमें कह रहा है कि इसका उस समय करंट I2 है और ये वोल्टेज V2 है और ये W2 है, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, वोल्टेज यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात है और एनर्जी स्टोर्ड, ऐसा है। तो पूछा ये जा रहा है, चार ऑप्शन दे दिया है, चार ऑप्शन दे दिया है कि I1/I2 का रेशियो 1/4 का होगा। बी ऑप्शन दे दिया है कि I1/I2 इक्वल टू 48 होगा। ठीक है,
फिर सी ऑप्शन में कह रहा है कि W2/W1 जो होगा वो 4 होगा, और डी ऑप्शन कह रहा है कि V2/V1 = 1/4 होगा। कोई एक चीज़ नहीं पूछ रहा है ना, कोई एक चीज़ पूछ रहा है। चलिए तो ज़रा समझने की कोशिश करें। di/dt दोनों में सेम है, तो एट एनी इंस्टेंट जो वोल्टेज V1 होगा वो L1 di/dt होगा। तो V2 की बात करें तो L2 di/dt होगा। ठीक है, तो V1 L1 का मतलब 8 मिली हेनरी, और di/dt दोनों में सेम है, di/dt दोनों में सेम है। V2 का 2 di/dt हो जाएगा। अगर V1 to V2 का रेशियो, V2 to V1 का रेशियो यहाँ जरा वो चेक कर लेते हैं। V2 to V1 का रेशियो अगर हम लोग चेक करते हैं तो दिस मच डिवाइडेड दिस मच, तो 2 / 8 दैट इज 1/4। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। लेकिन ये IIT का क्वेश्चन है भैया, इसमें एक ऑप्शन ही करेक्ट नहीं होगा, और भी ऑप्शन करेक्ट होंगे, वो देखते हैं और कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। V2/V1 का रेशियो तो देख लें, V1 = 4 V2 हो गया, ये तय है। V1 = 4 V2 होगा, ये तय है। ठीक है और भी ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ठीक, चलिए यहाँ इस रिलेशन से एक ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, V1 = 4 V2 आपके पास एक फाइंडिंग है। अब जरा से देखिए, पावर सेम है, पावर कांस्टेंट है जिस इंस्टेंट की बात की है, तो V1I1 = V2I2 होगा। तो V1 = 4 V2, V1 = क्या है, 4 V2 है, तो V2 कैंसिल, तो 4I1 = I2, तो I1/I2 = 1/4। ये ऑप्शन भी करेक्ट है ना। अब W2 W1 तो स्टोर्ड एनर्जी की बात करते हैं। W1 ½ L1 I1², 1/2 L1 मानी 8 I1 का स्क्वायर, मतलब अच्छा यहाँ पर भी क्लियर नहीं है करंट है कितना। चलिए तो क्या है, I2 = 4I1, I2 = 4I1। ठीक है, I2 = 4I1 है। चलिए इसको देख करके 8I1², W2 की बात करें तो 1/2 2 हेनरी है I2²। तो अगर हम लोग W2 to W1 है, W2 to W1 लेते हैं तो दिस मच डिवाइडेड दिस मच, 2/8 1/4, तो ये हो जाएगा I2² / I1², I2² / I1²। ठीक है, तो I2 = 4I1, तो कितना हो जाएगा, 4 का 16, I1² डिवाइडेड I1² कैंसिल हो गया, 1/4 16 यानी 4, W2 to W1 4, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो अब I1/I2 1/4 है, तो I1/I2 48 नहीं होगा, यही एक गलत ऑप्शन होगा। बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन 3 के 3 गलत और सही है ना। मल्टीपल चॉइस होता है इसमें, करंट का रेशियो, वोल्टेज का रेशियो, और क्या, करंट का रेशियो, वोल्टेज का रेशियो, और स्टोर्ड एनर्जी यानी वर्क डन का रेशियो। ये तीनों के तीनों इसमें निकालना जाना था और निकाला गया, और 3 के 3 ऑप्शन करेक्ट है, एक ऑप्शन मात्र क्या है इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन ये है कि ईएमएफ दिया हुआ है 15 वोल्ट का,
सेल का, ठीक है। और कंटेनिंग सर्किट जिसमें एक इंडक्टर को कनेक्ट किए हैं जो 15 हेनरी का है, ठीक है, सॉरी 5 हेनरी है, 5 हेनरी, और उसमें एक रजिस्टर भी कनेक्टेड है जो 10 ओम का है, ठीक है, 10 ओम का है। द रेशियो ऑफ करंट्स एट ए टाइम t इजकल टू इनफाइनाइट एंड t इजकल टू 1 सेकेंड पर रेशियो ऑफ करंट क्या होगा, रेशियो ऑफ करंट क्या होगा, ये पूछा गया। चलिए एक फार्मूला जान लें। इस क्वेश्चन को बताने के पीछे का हमारा उद्देश्य है, एक फार्मूला होता है। आंसर लाएँ फिर देखते हैं। आई इजकल टू आई नॉट पीक वैल्यू होती है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस, थोड़ा बड़ा में लिखें, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। आर टी इज द टाइम, आर इज द रेजिस्टेंस, एल इज द इंडक्टेंस। ओके ओके, चलिए ये एक फार्मूला है, रिलेशन। ये खास करके क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव सेक्शन वालों के लिए, बोर्ड के लिए तो है ही नहीं, है ना। चलिए, लेकिन कभी कभी बोर्ड वोर्ड में बदमाशी कर देते हैं। आई नॉट हम लोग पहले निकाल सकते हैं, मैंने टी इजकल टू इनफाइनाइट पर करंट कितना होगा वो निकाल सकते हैं। तो आई नॉट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ई बाई आर से, ई बाई आर से। तो 15/10 दैट इज 1.5 एम्पियर का करंट होगा, ठीक है। चलिए, है ना। तो पूछा जा रहा है t इजकल टू 1 सेकेंड। अगर यहाँ 1 सेकेंड डाल देते हैं तो i की वैल्यू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर, r कितना है 10, और वो कितना, l कितना है 5, और t की वैल्यू 1 डालें तो ये क्या होगा, आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2, ठीक है। ई टू द पावर आई की वैल्यू ये हो जाएगी, और t इजकल टू इनफाइनाइट पर, t इजकल टू इनफाइनाइट पर i की वैल्यू सीधे सीधे आई नॉट के बराबर होगा, है ना जी। तो अगर हम ये रेशियो i इजकल टू 1 सेकेंड, आई एट इनफाइनाइट, आई एट इनफाइनाइट, अगर इनका रेशियो निकालने पर जाएं, i एट 1 सेकेंड एंड i एट इनफाइनाइट, इसी का रेशियो मांगा है ना। द रेशियो ऑफ करंट सेट, नहीं, इन्फिनिटिव टू 1, ये मांगा है, इन्फिनिटिव टू 1। तो इन्फिनिटिव पर तो ये सीधे सीधे आई नॉट है, और इस पर ये हो जाएगा आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2, ठीक है। आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2, दैट इज 1 अपॉन आई। ई का मल्टीप्लिकेशन ऊपर कीजिए, ई अपॉन ई माइनस 1, तो आई इन्फिनिटिव अपॉन आई 1, ई अपॉन ई माइनस 1 इज द वैल्यू, ठीक है। ये हो जाएगा। अच्छा, ई स्क्वायर ना होगा, ई स्क्वायर रहेगा, ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा इसका रेशियो। ये खास करके कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए है। सामने पड़ गया तो मैं सोचा कि इसको लगे हाथ निपटा दे, कम से कम एक फार्मूला ट्रांजिशन करंट के लिए जो बनता है, इसको ध्यान रखिएगा, इससे बहुत रिलेटेड बहुत बात होती है। इसमें एक टाइम कांस्टेंट लिया जाता है, टाउ से रिप्रेजेंट किया, जिसको L बाई आर कहते हैं, इसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट। ये टाइम कांस्टेंट भी कई बार पूछता है कि टाइम कांस्टेंट कितना होगा। तो टाइम कांस्टेंट जब भी पूछेगा तो L बाई आर का रेशियो, L दिया रहेगा, जैसे इसी का टाइम कांस्टेंट निकालना होगा तो L बाई आर। तो L बाई आर अगर हम निकालने के लिए चलेंगे तो 5/10 यानी 1/2, इसका टाइम कांस्टेंट 1/2 है, 1/2 सेकेंड, 1/2 सेकेंड, हाफ सेकेंड इसका क्या है, टाइम कांस्टेंट है ना। और भी इससे, इस फार्मूला से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर फार्मूला पता है तो इस बेस्ड फार्मूला के आधार पर क्या कर सकते हैं, लगाया जा सकता है, ठीक है जी। चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्या है कि दो रिंग हैं, एक है R1 एक है R2, दोनों कॉन्सेंट्रिक है, एक ही दोनों का सेंटर भी क्या है, सेम है ना, दोनों का सेंटर भी क्या है, सेम है। अब कह रहा है कि इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं
कि बेसिक फार्मूला जो उसी को हम लोग ले लेते हैं। फाई इक्वल टू MI1 होगा, मान लीजिए इसमें करंट आपने सेटअप किया, ठीक है, इसमें आपने करंट सेटअप किया तो MI1 होगा, I1 करंट इसमें है। दूसरी तरफ से देखते हैं तो फाई इक्वल टू B1 इंटू A2 मतलब इसका एरिया अंदर वाले का, तो B1 इंटू A2 लेते हैं। अब B1 की वैल्यू म्यू नॉट I1/2R होगा, सर्कल का होता है ना, सर्कल का होता है ना क्या, म्यू नॉट I/2R, ये होता है रिलेशन, तो यही उसका लिए म्यू नॉट I1/2R1 रेडियस इसका, डिस्टेंस इसका, ठीक है, इनटू एरिया, एरिया मतलब इसका एरिया, तो πr², इसको सॉल्व कर दिए, ये एक रिलेशन निकल करके चला है, ठीक है। अब ऑप्शन में आपको दिया है कि इंड्यूस्ड म्यूचुअल इंडक्शन जो होगा किसके किसके प्रोपोर्शनल होगा, ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ए ऑप्शन दे दिया है कि R1:R2, बी ऑप्शन दे दिया है R2/R1, सी ऑप्शन दिया है R1² डी ऑप्शन दिया है R2² देखिए R2² ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जो इस तरह का एप्लीकेशन होगा, जो फार्मूला ड्राइव आप सोलेनॉइड वगैरह के लिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए किए हुए, अगर उसको समझे हुए हैं तो यहाँ पर से आप खुद ही उसको डिराइव करके और ये बता सकते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और एक सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर ऑफ रेडियस आर, जो वर्टिकली नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। पूछ ये रहा है कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ एट द एंड ऑफ एम एंड क्यू कितना होगा, और कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पर होगा। तो अब तक तो हम लोगों ने एक लाइन रॉड को देखा था कि एल लेंथ का कोई रॉड है और v वेलोसिटी नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, b मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, तो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू BLV होती है। इसमें क्या BLV लगा दें, लगाएंगे तो, लेकिन इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, ये पूरा सरकमफेरेंस πr नहीं लिया जाएगा, तब तो ये टिप से टिप इसका इफेक्टिव लेंथ यही माना जाएगा। इफेक्टिव लेंथ है माने इस जगह पर L की वैल्यू 2R होगी। और अगर हम लोग अब देखें तो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू 2RB भी ऐसा मोशनल ईएमएफ होगा। डायरेक्शन भी बताना है, हायर पोटेंशियल पर कौन है, हायर पोटेंशियल पर कौन होगा, मेन क्वेश्चन यहाँ आ गया। तो ये ऐसा है, करंट चार्ज किधर शिफ्ट हो रहा होगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, नीचे की तरफ ये गिर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर की तरफ इसका एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हम लोग लेंगे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है ये, तो ये हो जाएगा मूवमेंट का डायरेक्शन किसका, चार्ज का। तो ये डायरेक्शन हमारे मूवमेंट ऑफ चार्ज का होगा, ये जो देख रहे हैं है ना, ये इस तरफ फिंगर किए, तो ये मूवमेंट, यानी कहने का मतलब चार्ज इधर से इधर इस तरफ आएगा, माने ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर आया तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर लो पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो चार्ज का मूवमेंट इधर, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, हाई पोटेंशियल पर चला जाएगा, ये लो पोटेंशियल पर, तक क्यू क्या हो जाएगा, हाई पोटेंशियल पर होगा, ठीक है। ऑप्शन में दिया हुआ है ऐसा ही कि कौन सा एक्सप्रेशन, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मेरे बताने का उद्देश्य ये था कि अगर कोई किसी भी शेप का हो तो आपको देखना होगा परपेंडिकुलर टू द फील्ड ये डायरेक्शन कितना, अगर ऐसा भी दिया होता तो हम लोग सिंपली ये लेते कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना पड़ेगा। हमको ये नहीं देखना है कि ये कितना लंबा है, हमको ये देखना है कि ये इस डायरेक्शन में ये कितना लंबा है, कितना इफेक्टिव लेंथ है, तो इसको कर लेना था। सर्कुलर कुछ कोई भी ऐसा कुछ भी ले लिया जाए, तो इसमें सिर्फ हमको इससे बहस है कि कितना होगा, ठीक है, कितना होगा इफेक्टिव लेंथ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक टेबल है, इसके ऊपर दो लूप रखे हुए हैं, ए लूप एंड बी।
इसमें करंट में हम लोगों ने क्या किया, वेरिएशन ला दिया, एंटी क्लॉकवाइज सपोज दैट, ओके, वेरिएशन ला दिया, धीरे धीरे करंट वेरी करने लग रहा है, ओके। तो बी पर क्या फर्क पड़ता है, क्या बी और ए के बीच में क्या देखने को मिलेगा? चलिए ऑप्शन में देता हूँ, ऑप्शन देते हैं, ए और बी में कुछ देखने को मिलेगा। तो पहला लिख रहा है कि रिमेन्स स्टेशनरी, रिमेन्स माने बिल्कुल कुछ नहीं, दो जो जहाँ है वही रहेगा। बी में कह रहा है कि बोथ आर अट्रैक्टेड, बोथ आर अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड। सी में कह रहा है बोथ आर रिपेल्ड, बोथ आर रिपेल्ड। डी में कह रहा है कि रोटेट्स अबाउट सेंटर ऑफ मास, मतलब दोनों रोटेट करने लगेंगे, रोटेट्स अबाउट सेंटर। क्या होगा ये समझने की कोशिश करें। जब आप इससे करंट का वेरिएशन लाएंगे तो इसमें ये जो फ्लक्स बनता है ना, ये जो फ्लक्स बनता है, ऐसे बहुत सारे होंगे, है ना, इधर भी होंगे, ऐसा नहीं कि इधर ही होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो ये माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना समझना बहुत जरूरी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो वेरी करेगा, चूँकि करंट में वेरिएशन ला रहे हैं, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में वेरिएशन होगा, यानी लिंक्ड फ्लक्स में वेरिएशन होगा। तो अब लिंक्ड फ्लक्स में वेरिएशन होगा तो इसमें भी EMF इंड्यूस्ड होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट अगर एन पोल बनाता तो यहाँ पर भी एन पोल बनेगा और एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। तो यहाँ पर करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा सा जो क्लोज एंड को देखें, ये अगर डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है करंट का, तो ये डायरेक्शन इधर हो रहा है, यानी कि एंटी पैरेलल करंट से ये करंट क्या होगा, एंटी पैरेलल। जब ये एंटी पैरेलल हो जाएगा तो ये एक दूसरे को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, यानी ए और बी दूर खिसकने लगेंगे, ए और बी दूर खिसकने लगेंगे। तो ये आगे इस तरफ भागेगा और ये इस तरफ भागेगा। ये लेंस लॉ से भी हम लोग देख सकते हैं। तो कॉज क्या है कि क्लोज है, तो ये फ्लक्स इंक्रीजमेंट को अपोज करेगा तो दूर भागेगा, दूर भाग करके क्या करेगा, चाहे कम हम लिंक फ्लक्स में इंक्रीजमेंट नहीं हो, चूँकि अगर क्लोज आता है तो लिंक फ्लक्स इंक्रीज करने लगेगा, तब तो लेंस लॉ के उल्टा चला जाएगा। तो कॉज ऑफ जनरेशन को इसको अपोज करना है, तो कॉज ऑफ जनरेशन को अगर इसको अपोज करना है, इसका मतलब क्या होगा, ये दूर की तरफ भागेगा, ताकि इससे लिंक फ्लक्स की वैल्यू में इंक्रीजमेंट नहीं आ सके। ठीक है जी। चलिए, तो बोर्ड पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा, क्वेश्चन मैं समझा दूं। मैग्नेटिक फील्ड है, जो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई दे रहा है, जिसका वैल्यू है 4 टेस्ला का। इसमें ये स्लाइडिंग आर्म है, PQ इज द स्लाइडिंग आर्म मूविंग विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, जिसका लेंथ है 1 मीटर का, और इसके दूसरे एंड पर एक कैपेसिटर जोड़ दिया गया। तो पूछता है, ऑप्शन दे दिया है कि स्टोर्ड चार्ज एट प्लेट ए एंड प्लेट बी कितना होगा, यहाँ पर जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है ना, तो इफेक्टिव करंट का डायरेक्शन तो हमको इधर मारना पड़ेगा, है ना, मोशन क्योंकि इलेक्ट्रिक मूवमेंट का डायरेक्शन इसका अपोजिट लेंगे। तो ऐसे में आपका मैग्नेटिक फील्ड ये, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ये, है ना, तो ये क्या होगा, मूवमेंट ऑफ चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज इधर भागेगा। तो पॉजिटिव चार्ज इधर भागेगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज एक्यूमुलेट होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज इधर एक्यूमुलेट होगा, यानी ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा, ये एंड नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ऐसे में यहाँ प्लस चार्ज एक्यूमुलेट होगा, यहाँ माइनस चार्ज। अब चार्ज एक्यूमुलेट कितना होगा, कैपेसिटर की कैपेसिटी कह रहा है 10 म्यू एफ है, सॉरी एक सेकंड देखने दो, कैपेसिटर की कैपेसिटी 10 म्यू एफ है, जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी 10 म्यू एफ है। तो स्टोर्ड चार्ज कितना होगा, सबसे पहले इसके लिए ईएमएफ निकालेंगे, तो BLV होगा, तो 4L का मतलब 1V के मतलब 2, यानी 8 वोल्ट हो गया। ठीक है जी, 8 वोल्ट हो गया। तो Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू कितना होता है, C, कैपेसिटी इंटू वोल्टेज। तो कैपेसिटी है इसका 10 माइक्रोफराड इंटू 8, तो कितना हो जाएगा, 80 माइक्रो कूलम्ब चार्ज, है ना, माइक्रो कूलम्ब।
और 80 माइक्रोकुलम यानी 2 ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन आपका ए निगेटिव होगा और बी क्या होगा, पॉजिटिव एंड होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से अप्लाइड क्वेश्चन देखे और बहुत बाकी भी है, लेकिन अगर हम सारे क्वेश्चन को अगर हम कंटिन्यू करें और सबको बताएं तब तो इतना लंबा ये सेक्शन हो जाएगा कि 10-15-20 दिन और लग जाएगा। तो अभी इसको एप्लीकेशन को अभी बंद करते हुए अब नेक्स्ट वीडियो से हम जो है सो स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट, है ना। अल्टरनेटिंग करंट हम लोग चालू करें और उसको आगे की तरफ बढ़ाएं। ठीक है जी, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।